यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल। सब लोग एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। स्वागत है आप सभी का। तो कल हम पढ़ रहे थे प्रतिशत में पढ़ रहे थे कमीशन वाले सवाल, जो थोड़े से लॉजिकल, अगर बात की जाए तो थोड़ा अलग प्रकार का लॉजिक इसमें था। हाँ जी, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, सब कुछ बढ़िया है, मस्त, आनंद मंगल। चलिए, एकदम फाइन। ओके, प्रश्न हम 112 पे पहुंच चुके हैं। काफी लंबी यात्रा तय कर ली है, तो अभी तो और लंबी यात्रा तय करनी बची है। फिर कुछ इस बार नए प्रश्न भी हम और आपको जोड़कर करवाने वाले हैं, तो मजा आएगा आपको इसमें। ठीक है जी। बिल्कुल, 5 को सीजीएल का एग्जाम है। चलो बढ़िया। सर उड़ीसा कब आएंगे? उड़ीसा हम तभी आएंगे जब आप सिलेक्शन ले लोगे और फिर बुलाओगे। ठीक है, देखो, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी तो मिलने आ जाते हैं। अन्य राज्य के विद्यार्थियों के पास 2 ऑप्शन है, चाहो तो आप आ जाओ, नहीं तो चाहो तो आप हमें बुला लो, हम आ जाएंगे आपसे मिलने, कोई दिक्कत नहीं है। इस बहाने आपका राज्य घूमने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी कहीं ज्यादा घुमा फिरा है नहीं, है ना? तो जब आपका सिलेक्शन हो जाए बुला लेना। आ जाओ भैया। देखो, एक जूता विक्रेता कुल बिक्री का 10% कमीशन मिलता है,
10,000 से ज्यादा होने पे 2.5% अधिक मिलता है। यदि वह 2875 रुपए कमाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर। आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। यूपी भी आ जाएंगे, बिहार भी आ जाएंगे, झारखंड आ जाएंगे, केरल भी आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर भी आ जाएंगे, बस जहां बोलोगे वहां आ जाएंगे। देखो, कल हमने सीखा था कि 10,000 रुपए तक 10% कमीशन, और 10,000 से ज्यादा हुआ तो 2.5% एक्स्ट्रा, यानी 12.5% कमीशन, है ना। यदि वह 2875 रुपए कमाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करे। इस बार और कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या अंतर है। कल आपसे कहा गया था कि अपना कमीशन निकालकर कंपनी को इतना वो दे देता है, जबकि आज क्या बोला है कि इतना वो कमाता है, मतलब ये उसका कमीशन है ना, ये उसका कमीशन है। तो हमने कल आपको सिखाया था कि अगर ये 12.5 है तो इसको भी क्या बना लो भैया, इसको भी तुम 12.5 बना लो, है ना। तो आपको 2.5% ज्यादा देना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए का 2.5% ज्यादा, यानी कितना, 3 जीरो हट जाएंगे, 250 रुपए उसको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। पहले जितना मिल रहा था उससे 250 और ज्यादा मिलेगा। तो 2875 तो मिल ही रहा था, इसमें आप उसको 250 और ज्यादा दे दो, है ना। तो कितना हो जाएगा भैया, 3125 हो जाएगा क्या, 5 2 8 2 10 11 3125। तो उस केस में उसको 3125 रुपए मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये भी 12.5, अच्छा जोड़ा क्यों हमने, क्योंकि पहले 10% कमीशन मिलता था, अब 12.5% कमीशन मिल रहा है, 250 रुपए उसको ज्यादा मिल रहा है, तो 250 ज्यादा और मिलेगा। अब हो क्या गया कि यहां भी 12.5, यहां भी 12.5, तो हमें समझ में आ गया कि भैया तुम कुछ भी बेचो हम तुम्हें 12.5% ही देंगे, विच इज इक्वल टू 3125, राइट। तो 3125 अगर 12.5% है तो 100% कितना, ये आपको पता लगाना है ना भैया। तो 125 का दुगना 250 गया, बचा आपके पास कितना, 250 का 50 बचा 625, तो ये आ जाएगा आपका 5 बार, यानी 25,000 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी। यस शिवम, पढ़ सकते हो। अब बताओ समझे बात कि नहीं समझे, भावनाएं समझे या नहीं समझे। आ गया समझ में। हाँ, 1/8 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 8 का गुणा कर दो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों जगह 12.5 हो गया। कल इसका बेसिक मैंने समझाया था, अगर कल की क्लास आपने ली है तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, पढ़िए इसको अच्छे से भैया। हम्म, देखिए, एक सेल्समैन को 1200 रुपए प्रतिमाह के मूल वेतन पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि 10,000 रुपए से ऊपर की प्रत्येक बिक्री के लिए वह मूल वेतन का 50% और बिक्री का 10% पुरस्कार के रूप में प्राप्त करेगा। वह प्रोत्साहन योजना बिक्री के पहले 10,000 रुपए के लिए लागू नहीं थी। यदि वह सेल्समैन किसी एक महीने में 7,600 रुपए कमाना चाहता है, उसे कितने मूल्य की बिक्री करनी चाहिए। क्या यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, सुन लेना मेरी बात ध्यान से।
हमने एक सेल्समैन को रखा कि यार तुम कुछ करो ना करो, हम तुम्हें 1200 रुपए तो देंगे ही देंगे, है ना, लेकिन थोड़ा लालच तो देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अगर तुमने 10,000 रुपए से ज्यादा का सामान बेचा तो हम तुम्हें 10% पुरस्कार देंगे, जितने का सामान बेचोगे उसका 10%, और सैलरी का 50% भी देंगे। तो सेल्समैन को लालच आ गया, उसने सोचा कि मुझे इस महीने 7,600 रुपए की जरूरत है, अपने बच्चों के लिए इस महीने कुछ खरीदना है। तो उसने कहा यार चलो इस स्कीम का फायदा उठा लेते हैं। तो अब समझना वो कितना कमाना चाहता है, वो चाहता है 7,600 रुपए, उसमें से 1,200 रुपए तो वो कमा चुका है, मतलब ऐसे कि वो तो मिलना ही है, टोटल 7,600 वो कमाना चाहता है, 1,200 तो कमा मिलेंगे ही, कुछ करे ना करे 1,200 तो मिलेंगे। तो उसने दिमाग लगा लिया कि मुझे मेहनत कितने के लिए करनी है, मुझे मेहनत करनी है 6,400 रुपए के लिए, लेकिन मैं कुछ करूं या मैं 10,000 रुपए तक का सामान बेचूं, मुझे मालिक 1,200 रुपए ही देंगे, लेकिन मैं 10,000 से ज्यादा का सामान बेचूंगा तो मुझे कमीशन और दुनिया भर की सुविधाएं मिलेंगी। तो देखो शुरू के 10,000 रुपए के लिए तो 1 रुपए से 10,000 रुपए तक के लिए तो उसको मात्र कितने मिलेंगे, 12,000। उसके ऊपर हर 10,000 पर उसको योजना मिल रही है। तो अब चलते हैं इसके ऊपर, भाई 10,000 रुपए का तो सामान बेच दिया मान लो, है ना। अब मान लो उसने अगले 10,000 का सामान बेचा, मान लो टोटल 20,000 रुपए का सामान बेचा, तो पहले 10,000 के लिए तो 1,200 मिल गए, अगले 10,000 के लिए क्या होगा, उसको मिलेगा सैलरी का आधा, वेतन कितना है 1,200, 1,200 का आधा कितना 600, और जितने का सामान बेचोगे उसका 10%। तो सामान बेचा 10,000 का, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, मतलब कितना मिल जाएगा उसको, 1,600 रुपए मिल जाएगा। पहले 10,000 के बाद अगले 10,000 का अगर उसने सामान बेचा तो हर 10,000 पर सैलरी का आधा, वेतन का आधा, और जितने का बेचेगा उसका 10% मिलेगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि हर 10,000 रुपए पर उसे कितना मिलेगा, 1,600। जैसे ही 10,000 का सामान बेचा उसे कितना मिलेगा, 1,600। अब उसका टारगेट क्या है भैया, वो बोल रहा है सर मुझे 6,400 कमाना है। तो हमने कहा कि तुम 10,000 का सामान बेचोगे तो 1,600 कमाओगे, अगर तुम्हें 6,400 कमाना है तो ये 4 गुना है, तो भैया इसका भी 4 गुना कर दो, यानी तुम 40,000 का सामान अतिरिक्त बेचोगे। 10,000 के अलावा अगर 40,000 का सामान बेचा तो 6,400 मिल जाएगा तुम्हें। तो देखो शुरू के 10,000 के लिए तो 1,200 मिल ही रहा है ना, 10,000 जो शुरुआत के थे उसके लिए तो 1,200 मिल ही रहा है, और 40,000 की और उसने सेल्स करी तो 6,400 मिल गया। तो टोटल कितने का सामान बेचना पड़ेगा, 50,000 का, तब जाके उसको 7,600 रुपए मिलेंगे। इसलिए आंसर 40,000 नहीं आएगा, आंसर आएगा 50,000, क्योंकि शुरुआत के 10,000 भी जुड़ेंगे। अब बताइए बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। क्लियर। ठीक है, एक बार और फास्ट में समझा रहा हूं। शुरू के 10,000 तक कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 1,200 रुपए मिलेगा। 10,000 से ज्यादा जितना होगा उस पे तुम्हें कमीशन मिलेगा। तो उसे कमाना है 7,600, 1,200 तो मिलेगा ही मिलेगा, मेहनत करनी है इतने के लिए। पहले 10,000 के अलावा अगले 10,000 का बेचा सामान तो सैलरी का आधा, और जितने का बेचेगा उसका 10%, तो 10,000 का 10% इतना। तो अगर उसने 10,000 रुपए का सामान बेचा, 10,000 के अलावा 10,000 यानी 20,000 का सामान बेचा, तो 1,200 तो मिलेंगे ही, प्लस 600 और 1,000 1,600 मिलेंगे। तो हर 10,000 पे 1,600, तो उसको कमाना है 6,400 यानी 40,000। 10,000 के अलावा 40,000 और यानी 50,000 रुपए का सामान बेचना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं।
आ जाओ भैया प्रश्न 114 पे। हम्म, हो गया, पढ़ लो अच्छे से। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? सुनिएगा। देखो 5 लाख रुपए, पहले वो जितना भी कमाता था, आपको मैं दो तरीके बताता हूं। माना पहले वो एक्स कमाता था, तो अब एक्स प्लस 5 लाख कमा रहा है। पहले वो जितना भी कमाता था, लेकिन अब पहले से 5 लाख ज्यादा कमा रहा है ना। पहले वो 12% टैक्स भरता था, यानी जितना कमाते हैं उसका 12%, लेकिन अब वो जितना कमा रहा है उसका 10% टैक्स दे रहा है। अब उसे 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। पहले जो टैक्स देता था और अब जो टैक्स दे रहा है, उसमें 10,000 का अंतर है ना। यानी इन दोनों को आप माइनस कर दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 10,000 के। पहले जो टैक्स देता था और अब जो टैक्स दे रहा है, दोनों में अंतर कितने का है? 10,000 का है। हालांकि ये बड़ा है, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। हम इसको उल्टा लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इनकम एक्स है और 5 लाख बढ़ गई, और इस पे अब टैक्स देता है 10%। पहले इनकम एक्स थी, उस पे 12% देता था, तो बाद में इनकम पहले से 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स वो भर रहा है। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया, आपको आंसर मिल जाएगा कि उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है। ठीक है। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि ऐसे सवाल को अगर ऑप्शन से करोगे तो मस्त रहोगे, खुश रहोगे। ऑप्शन से करिए, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये तो है ही आपका एक्स वाला तरीका, इससे तो कर ही लोगे। परसेंट कॉमन ले लेना, उड़ा देना इसको, मतलब इधर गुणा कर देना, बाकी हो जाएगा। ऑप्शन से करो, बहुत जल्दी आंसर आएगा। मान लो पहले इनकम 20 लाख थी, पहले इनकम 20 लाख थी, तो अब इनकम 5 लाख बढ़ गई, यानी 25 लाख हो गई। तो भैया पहले ये 12% टैक्स देते थे, अब ये 10% टैक्स दे रहे हैं। पहले 12% टैक्स देते थे, अब 10% टैक्स दे रहे हैं। तो 20 लाख का 12% कितना होता है? ये होता है आपका 2,40,000, है ना। 25 लाख का 10% कितना होता है? 2.5 लाख, 2,50,000। दोनों में कितने का अंतर आ गया? दोनों में अंतर आ गया 10,000 का। यही तो वो बोल रहे थे, मतलब हमारा आंसर सही है। पहले उसकी इनकम 20 लाख थी, बाद में इनकम 25 लाख हो गई। समझे या नहीं समझे? हाँ, समझे। 20 लाख पे 12% टैक्स देता था, 25 लाख पे 10 दे रहा है, पहले से 10,000 ज्यादा है। यानी पहले वास्तव में इनकम 20 लाख थी, अब 25 लाख है। तो इससे कर लो। नहीं तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके भी आखिरी में एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू 20 लाख आएगी। किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा। ऑप्शन ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है। क्या पूछा है? अच्छा सॉरी, बढ़ी हुई आय पूछा है, माफी चाहूंगा मैं। बढ़ी हुई आय बोला है, पुरानी आय नहीं पूछा है। अब क्या पूछा है? तो अब वाला 25 हो जाएगा, 20 नहीं आएगा, 25 आएगा। पहले की इनकम 20, अभी की इनकम 25। इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है। इसको करिए। सेम पैटर्न है।
देखिए ऑप्शन से करना है। एक व्यक्ति की इनकम 1.2 बढ़ गई, आय पर लगने वाला टैक्स हो गया, लेकिन अभी भी वो उतना ही टैक्स दे रहा है। देखो पहले इनकम एक्स थी लेकिन उस पे 12% टैक्स देता था। अब इनकम पहले से 1,20,000 बढ़ गई, 1.2 का मतलब 1,20,000, 1,20,000, और अब वो इस पे 10% टैक्स दे रहा है लेकिन इक्वल है। पहले जो इनकम थी उस पे 12% टैक्स देता था, अब इनकम 1.2 लाख बढ़ गई लेकिन अब टैक्स वो 10% दे रहा है, लेकिन अभी भी टैक्स उतना ही है जितना पहले था। दोनों केस में सेम है। क्लियर है बात? तो आप जब इसको सॉल्व करोगे परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 12x 10x आराम से हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज हमारे पास दूसरा तरीका है ऑप्शन से सॉल्व करना। सो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग ऑप्शन, है ना। जैसे हम सबसे पहले आसान ऑप्शन उठाते हैं, मान लो 6 लाख। लेट्स से कि पहले उसकी इनकम 6 लाख थी और 6 लाख पे पूरा लिखूं क्या या चल जाएगा, 6 लाख पर 12% टैक्स देता था। बाद में इनकम 1,20,000 बढ़ गई तो 6 लाख से क्या हो गई, 7,20,000 हो गई, और अब वो उस पर 10% टैक्स देता है ना। तो अगर 6 लाख का 12% निकालेंगे तो 72,000 आएगा, 7,20,000 का 10% निकालेंगे तो 72,000 आएगा, यानी दोनोों का टैक्स सेम है। तो पुरानी इनकम 6 थी लेकिन आपसे बोला है बड़ी हुई, यानी अभी इनकम कितनी है, 7.2, 7.2, बिल्कुल सही है। बोलो ठीक है बात? पटवारी का लेवल क्या रहेगा, उसी के लिए आज रात को 9 बजे मैंने क्लास रखी है, यूट्यूब पे आ जाना। आशीष हर जगह 100 में से माइनस नहीं करते भाई, प्रश्न को पढ़ो, पढ़ना सीखो। ऐसा रट्टा मत मारो, वहां 100 से माइनस किया था यहां क्यों नहीं है, ऐसे काम नहीं चलता है। एक्स से हल करके बता दो सर, बिल्कुल बता देते हैं भैया, नहीं तो तुम बोलोगे सर को आता नहीं होगा। ये परसेंटेज उड़ा दिया, ये क्या बन गया, 12x बन गया। 10 का गुणा करोगे तो ये 10x हो गया, और 10 का गुणा इसमें करोगे तो 12 लाख हो जाएगा, है ना। 12 में से 10 गया तो 2x हो गया, इधर आपका 12 लाख हो गया, और 12 लाख का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 लाख। ये उसकी पुरानी वाली इनकम आ गई। नई वाली इनकम है तो उसमें क्या करोगे, उसमें आप 1,20,000 जोड़ दोगे, तो पुरानी इनकम 6 लाख, नई इनकम 7,20,000। ऐसे ही पहले वाले को भी कर लेना, सेम तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और बहुत ही लड्डू चुन्नू मुन्नू सवाल जल्दी से हल करो और बताओ। हम्म सर आप YouTube में कब से पढ़ाएंगे? YouTube पे क्यों पढ़ना है तुम्हें, जब तुमने कोर्स ले लिया है, यहां रोज पढ़ा रहे हैं, फिर काहे और YouTube पे तुम परेशान हो? पूरा सॉल्व करवा ही लिया आखिर तुमने ना। बिल्कुल आकाश। देखो अगर आपने देखा होगा ना, जनरली अगर हम रोज टिकट खरीदेंगे तो महंगा पड़ता है, लेकिन मंथली पास बनवा लेते हैं तो सस्ता पड़ता है। पता ही है आपको। अगर कोई व्यक्ति महीने के 30 दिन यात्रा करे और रोज 50 रुपए का टिकट खरीदे तो उसे मिलेंगे 1,500 रुपए। ठीक है, मतलब 1,500 मिलेंगे नहीं, 1,500 देना पड़ेगा। रोज टिकट खरीदोगे 30 दिन तक तो 1,500 रुपए लगेंगे, लेकिन अगर तुमने 1,125 रुपए का पास बनवा लिया तो फायदा हो जाएगा। पास बनवाओगे तो 1,125 रुपए में काम हो जाएगा। तो मुझे बताओ कितने का फायदा हुआ आपको? फायदा हो गया 375 रुपए का, है ना। किस पे फायदा हुआ? 1,500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 दूनी 30, 15 5 75, यानी आपका 25% पैसा बच रहा है। ये आपका आंसर है। ओके है,
क्लियर है? हाँ, ठीक है भैया। अगला देखो, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन। 160 रुपए की टिकट 26 दिन तक, इस बार 26 दिन यात्रा कर रहा है ना? तो 16 × 6 96, और 32 और 9 कितना हो जाएगा? 4160। और अगर पास खरीद लिया तो 2912 का। तो दोनों का जो भी डिफरेंस है नीचे 4160 रख देना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। बताओ आंसर। कैलकुलेशन है बस। इस बार 26 दिन यात्रा कर रहा है ना, पूरे 30 दिन तो कर नहीं रहा है। हो गया? हाँ, डिफरेंस लोगे तो ये 8 हो गया, यहां पे आपका 5 में से 1 गया, और 40 में से आपका यहां पे 41 में से गया, तो 1248 आ जाएगा। 1248 की बचत हो रही है ना? 16×3 = 48, यानी आपका 30% आंसर आएगा, 30% की बचत, डी। चलिए इसको देखिए। हम्म, अच्छा, फ्लिपकार्ट से आपका बुक ऑर्डर किया था, अभी अभी डिलीवरी वाले कॉल आया और बुक मिल गई। प्रेमजीत, चलो बधाई हो प्रेमजीत। देखो भैया, कुछ लोग वयस्क हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका टिकट लगता है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हैं, उस समूह को कितनी छूट मिलेगी? समझना, 17 अडल्ट हैं और हर एक की टिकट 1000 है, तो इनको 17,000 देना पड़ेगा। और कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं और हर बच्चे की टिकट 500 है, तो इन्हें कितना देना पड़ेगा? इन्हें देना पड़ेगा 2500 रुपए, है ना? तो टोटल कितना देना पड़ेगा? टोटल देना पड़ेगा 19,500, 19,500, 19,500 रुपए इनको देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन उन्होंने एक ऑफर दे दिया। क्या ऑफर दे दिया? कि 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निशुल्क जा सकता है ना? 17 अडल्ट हैं, 17 बड़े लोग हैं, उनमें 2 लोगों पर एक बच्चा निशुल्क जा सकता है। तो 17 लोग का अगर आधा करेंगे तो 8.5 आएगा। अब 8.5 तो नहीं, मतलब राउंड फिगर में देखें तो 8 बच्चों को फ्री एंट्री मिल सकती है। 8 बच्चे फ्री जा सकते हैं, लेकिन बच्चे तो 5 ही है, तो 5 जाएंगे, क्योंकि बच्चे ही फ्री है ना? समझ में आ रही है? बच्चों को ही फ्री एंट्री मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। तो अगर हमारे पास 17 लोग हैं तो 8 बच्चे तक हम फ्री ले जा सकते थे, लेकिन हमारे पास तो 5 ही बच्चे हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना बचा लेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए बचा लेंगे, लेकिन 17,000 तो देना पड़ेगा। तो 2500 रुपए पूरे बच्चों का बच जाएगा। किस पर बचेगा? 19,500 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो जहां तक मैं आप लोग के कमेंट देख रहा हूं, कुछ लोग 14.7 लिख रहे हैं, कुछ लोग 12 दशमलव कुछ लिख रहे हैं, है ना? 19, अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो,
5 से 5 बार और 100 लग जाएगा आगे, और ये हो जाएगा 5 से 38 बार। और आगे जाओगे तो 250 बटे 19, 19 का भाग एक बार जाएगा, बचेगा 6 जीरो, तो 19 इंटू 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, है ना, 19 से, ठीक है, यहां तक 5 से 5 बार, और 5 से अगर इसको उड़ाओगे तो ये 39 आएगा, सॉरी 39 आएगा, है ना, 38 नहीं आएगा, 38 और एक 39 आ जाएगा। 39 का अगर भाग देंगे तो पहले तो एक बार चला जाएगा, बचेगा 40 यानी 11 और 0, तो 39 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 12.82 ही तो आएगा, 12.82 आएगा, 12.82 सही आंसर है, क्योंकि 12 बार भाग जा रहा है, तो 12 दशमलव कुछ कुछ में आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके है। चलिए भैया, टाइप नंबर 18 जबरदस्त टाइप है ये, पढ़ो इसको। 2500 कैसे बचे हे प्रभु आनंददाता, क्या होगा इनका। 8 बच्चे तुम फ्री ले जा सकते हो, लेकिन 5 बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है 5 बच्चों को फ्री एंट्री, तो 5 बच्चों का पैसा नहीं लगेगा, तो 25 रुपए अपने बचेंगे, किस पर, 19,500 पर, तो उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना था। फॉरेस्ट गार्ड का वीडियो मैं बना चुका हूं यूट्यूब पे, देख लेना, सुबह सुबह मैंने 9 बजे के आसपास वीडियो डाल दिया था। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, खपत में इतने की कमी हो गई, खर्च क्या होगा। मैं आपको इसका तरीका, एक तो नॉर्मल जैसे हमने कमी वृद्धि वाला करा है वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक अलग तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। कभी भी ध्यान रखो कि आपको जितना भी मूल्य दिया रहे, मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइस, इसका आप हमेशा गुणा करेंगे खपत से, खपत को इंग्लिश में बोलते हैं कंजम्पशन, है ना, उपभोग, कितना उपयोग करा आपने, ये हो गई आपकी खपत। और जब इन दोनों का गुणा होता है तो क्या बनता है, खर्च बनता है, एक्सपेंडिचर बनता है। इस नियम से हम सारे प्रश्न अब हल करेंगे। हम कमी वृद्धि से कर सकते हैं, फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ये वाला हो भी जाएगा, लेकिन इसके आगे आने वाले सवाल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो आप बात मेरी जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। हम क्या करेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, है ना, मान लो आप ऐसे केस में क्या करना, हर चीज को 10-10 मान लेना, है ना, कभी भी आप क्या करना, 10-10 मान लेना। मान लो कि 10 रुपए की 10 चीजें हमारे पास हैं, आपके पास 10 रुपए की 10 चॉकलेट्स हैं, है ना, 10 रुपए की 10 चॉकलेट हैं, तो आपका खर्चा कितना हो गया, 100 हो गया। अब प्राइस 40% बढ़ गया, तो 10 रुपए की चॉकलेट 40% महंगी हो गई, तो 14 रुपए की हो गई। अब चॉकलेट महंगी हो गई, तो आपने सोचा कि थोड़ी कम खा लेते हैं, तो 20% आपने खपत में कमी कर दी। 10 का 20% होता है 2, यानी अब आप 8 चॉकलेट खाओगे। प्राइस 4 रुपए बढ़ गया, तो आपने खपत 2 रुपए, 2 चॉकलेट की कमी कर दी। पहले 10 रुपए की 10 चॉकलेट खाते थे, 100 रुपए तुम्हारा खर्चा होता था। अब प्राइस बढ़ गया, 10 रुपए की चॉकलेट अब तुम्हें 14 रुपए में मिल रही है, तो आपने क्या करा कि यार चॉकलेट हो गई महंगी, थोड़ी कम खा लेते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, तो आपने 20% अपनी खपत कम कर दी। तो 10 चॉकलेट का 20% होता है 2 चॉकलेट की कमी। तो अब आप 14 रुपए की 8 चॉकलेट यानी 112 रुपए खर्चा कर रहे हो। 100 से 112, 12 की वृद्धि 100 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 12% आपके खपत में क्या हो गई जी, सॉरी आपके खर्च में क्या हो गई, वृद्धि, 12% इंक्रीज। बताओ कुछ समझ में आया।
क्लियर? कोनो दिक्कत परेशानी? ओके, आया समझ में? और अभी करते हैं, एक दो सवाल और करते हैं। इसको देखिए, किसी वस्तु का प्राइस 20% बढ़ गया, खपत 10% कम हो गई। मैंने क्या कहा था आपको अभी? मूल्य यानी प्राइस, ध्यान से सुन लेना, खपत यानी कंजप्शन और खर्च यानी एक्सपेंडिचर। कमी वृद्धि वाले तरीके से मत करो, मैं बता रहा हूं, मान लो, है ना, आप 10-10, 100 मान लो, 100-100, 10,000 मान लो, कुछ भी मान लो। तो मेरी आदत है कि इनको 10-10 मान लेते हैं, 100 का खर्चा हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मूल्य 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया यानी 12 रुपए हो गया। खपत 10% कम हो गई, 10% यानी एक कम हो गई, 9 हो गई, तो ये 108 आ गया। कितने की वृद्धि हुई? 8% की। 10 रुपए की चीज 12 की हो गई, आपने 10% की कमी कर दी, एक कमी कर दी, 9 कर दिया, 8% की वृद्धि हो गई, 8% इंक्रीज्ड। ओके, 10 का 10%, एक चॉकलेट कम खा रहे हो, अब 9 खा रहे हो, क्योंकि चॉकलेट हो गई 12 रुपए की। ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आओ, अब आपको समझ में आएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या फायदा है। नहीं विशाल, हम्म, देखो, अब इसका थोड़ा बेसिक समझना। हमें पता है कि जब भी मूल्य में खपत का गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? खर्च, है ना। अब उन्होंने इस बार क्या पूछा है? इस बार उन्होंने आपसे पूछा खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, है ना, कंजप्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। खपत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? खर्च बटे मूल्य। बोलो हाँ या ना। खपत मतलब कंजप्शन, कंजप्शन, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, मूल्य मतलब प्राइस। इतनी बात आप समझ गए, है ना। ये फॉर्मूला बन गया, मूल्य नीचे आ गया। इससे प्रश्न को करो। अब क्या करना? खर्च को भी 10 मान लो और मूल्य को भी 10 मान लो, 10-10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सुनते जाना। तो ये हो गया आपका पहले का केस, क्योंकि खर्च में मूल्य का भाग दोगे, खर्च में मूल्य का भाग दोगे तो क्या आएगी? खपत। पहले ये हो गया। अब देखो अब क्या हुआ, मूल्य 30% बढ़ गया। देखो ऊपर खर्च है, ध्यान रखना है ना, नीचे मूल्य है। मूल्य 30% बढ़ गया यानी मूल्य हो गया 13, और व्यय यानी खर्चा 10% बढ़ गया। तो ये 10% बढ़ गया मतलब कितना हो गया भैया? 11 हो गया, है ना। 10-10 मान लिया, खर्चा भी 10, मूल्य भी 10। मूल्य बढ़ गया 30% यानी 10 रुपए की चीज हो गई 13 की, और खर्चा बढ़ गया तुम्हारा 10% यानी 10 रुपए की चीज कितनी की हो गई? 11 रुपए की। हाँ या ना, है ना। अब मुझे बताओ कि 10 से 10 कट जाएगा तो ये 13 इधर आ जाएगा, ये 11 इधर आ जाएगा। और ये पता है किस चीज का अनुपात है? ये खपत का अनुपात है। खपत पहले 13 थी, अब 11 हो गई। कितने की कमी आ गई भैया? 2 की कमी आ गई। किस पर आ गई? 13 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया आपका 200/13। भाग दे दो, 13 से एक बार कट गया, बचा कितना? 7 जीरो। तो 13 का भाग दोगे, 13 इंटू 5 65, तो 15.38 के आसपास आपका आंसर आराम से आ जाएगा बी। ए से करेंगे, इसलिए अब अपना रेशो वाला मेथड यहां पे दिक्कत दे जाएगा, इसलिए हम आपको रेशो से नहीं बता रहे थे।
ठीक है, खपत का फॉर्मूला क्या बन गया, खर्च बटे मूल्य। खर्च भी 10, 11, 10 से हो गया 13। इसलिए बोलते हैं कि बड़े बुजुर्ग कुछ कहें तो मान लिया करो बात, लेकिन नहीं, आजकल के युवा जो है सुनते ही नहीं है बात। फिर बोलते हैं सर अब एक बार और बता दो। ओके, आया मजा? आ जाओ आगे, इसको देख लो भैया। देखो, मानने में कुछ भी मान लो, 100 मान लो, 10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मत चिंता करो। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि हो गई, टिकट का मूल्य 10% बढ़ गया, आए, ये एक अलग सवाल हो गया। देखो, इसको आप चाहो तो नॉर्मल कर लो कि 25% की वृद्धि यानी 1/4, ये हट के सवाल हो गया। मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो देखो, एक हो गया कितनी सीट है, एक हो गया कितना मूल्य है, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितनी आय है, ये इस पर है ना। तो देखो, सीट की वैल्यू क्या है, सीट हो गई 4 से 5, है ना। तो ये हो गया 10, तो मूल्य हो गया 10 से तुम्हारा 11। तो पहले 40 रुपए इनकम थी, बाद में 55 रुपए इनकम हो गई। सीट हो गई 4 से 5, मूल्य हो गया 10 से 11, तो आपकी इनकम कितनी बढ़ गई भैया, 15। किस पर बढ़ी, 40 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 तिया 12, 3 से भाग जाने वाला एक ही ऑप्शन है, 37.5, 37.5। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इससे कर लो। यही चीज अपन कैसे करते, मल्टीप्लाई बाय 100, बात तो वही है। ओके, घी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत कितनी कम कर दी कि खर्च केवल 10। ये देखो वही बात है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि खर्च में अगर मूल्य का भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होती है, खपत। कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, और दोनों को क्या मान लो, 10-10 मान लो, और हो जाएगा काम, है ना। भाव 32% बढ़ गया, मूल्य 32% बढ़ गया, तो आप एक काम कर सकते हो। अब देखो, 32% क्या होता है, सारी चीजें प्रश्न को देखकर माननी पड़ती है ना। तो अगर यहां पे 32% है तो एक काम करते हैं, इसको 100-100 मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो, अपना अपना कंफर्ट देखो, अपना कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, बस ये देखो, है ना। तो मूल्य 32% बढ़ गया, घी का भाव 32% बढ़ गया, यानी 100 रुपए वाला घी अब 132 का हो गया, है ना। तो परिवार का जो खर्च है वो 10% बढ़ गया, तो खर्चा 100 का होता था, अब 110 का हो गया, ये हो गया काम। ये हमेशा कटेगा, तो ये आएगा तुम्हारा 132 अनुपात 110, है ना। तो ये किस चीज का अनुपात है, ये खपत का है। पहले कंजप्शन 132 था, ये पता है ना, रेशो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो पहले 132 था, अब 110 आ गया। कितने की कमी आ गई भैया, 22 की कमी कर दी। किस पर कर दी, 132 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो 11 से कैंसिल करोगे 2 बार, 11 से कैंसिल करोगे 12 बार, 2 से कैंसिल करोगे 6 बार।
100 में अगर तुमने 6 का भाग दिया, 1 मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर ये तो मैंने देखा ही नहीं ना। मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किलो थी, तो अब खपत कितनी है? ठीक है, यहां पे एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी कि ये खपत का अनुपात है, ये पहले का है और ये अब का है। मैं क्या निकाल रहा था? मैं ये निकाल के आपको दे रहा था कि खपत में कितने की कमी आई, जबकि उन्होंने मात्रा में सवाल पूछा है। पहले घी की खपत कितनी थी? 10 किलो। तो पहले का अनुपात कितना था? 132। अब खपत कितनी हो गई है? 110। इसको हल करेंगे तो पता चलेगा कि खपत क्या हो गई है। ठीक है भैया, तो 11 से कैंसिल होगा 12 बार, 11 से कैंसिल होगा ये 10 बार, है ना। और ये हो जाएगा तुम्हारा 100/12, और 100/12 का मतलब होता है 8 1/3 किलो घी। अब आप इतना खाओगे पहले की तुलना में, 8 1/3। 8 सही 1/3 किलो इज द राइट आंसर। बोलो, बात समझ गए? ठीक है, पहले 10 किलो घी खाते थे, पहले का अनुपात 132 था। अब 110 खा रहे हैं, तो 110 कितना, उस हिसाब से मात्रा कितनी आएगी। ये तो अनुपात वाली बात हो गई ना। चलिए आगे बढ़े, इसको देख लेते हैं। हम्म। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, खर्च भी 10% बढ़ जाए, तो बचत में क्या होगा? देखो, आपको मैंने रेशो में भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं कि इनकम जो है, आय जो है, दो चीजों से मिलकर बनती है। इनकम का मतलब होता है हमेशा व्यय, एक्सपेंडिचर, प्लस बचत, सेविंग्स। इन दो चीजों से इनकम बनती है ना। तो एक काम करो, आप आय को कुछ मान लो, उसमें से व्यय यानी खर्च भी बोल सकते हैं इसको, है ना, व्यय को खर्चा भी बोल सकते हैं। ये घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? बचत, सेविंग्स, है ना। आय को, आय में से व्यय घटाओगे तो क्या मिलेगा? बचत। क्लियर है बात? तो आप मान लो कि पहले इनकम कितनी थी? 100, है ना। कुछ भी मानना है, 100 मान लो। आय का 75% खर्चा, 75 अगर खर्चा कर दोगे तो बचाओगे कितना? बचाओगे 25। 100 में से 75 का खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? 25। अब आपकी इनकम 20% बढ़ गई। पहले तुम 100 रुपए कमाते थे, अब तुम 20% ज्यादा कमा रहे हो, अब 120 कमा रहे हो। 20% बढ़ गई तो 120 कमा रहे हो। खर्चा भी 10% बढ़ गया। अब देखो मुद्दा क्या है, ऐसे नहीं कि खर्चा 75 था, 10 बढ़ गया 85 हो गया, ये गलती नहीं करना है। 75 का 10% अगर तुम निकालोगे तो आएगा 7.5, यानी अब खर्चा कितना हो गया? 82.5। तो अब आप 82.5 का खर्चा करोगे, है ना। तो 120 में से 82.5 गया, यानी 37.5 रुपए आपका खर्चा हो रहा है। कितना खर्चा बढ़ गया भैया? आपका खर्चा बढ़ गया 12.5। किस पे बढ़ा? 25 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा करेंगे 100 का, है ना। 25 से कैंसिल होगा 4 बार, और इसका गुणा कर दिया अपन ने, तो ये कितना हो जाएगा? 50%। तो आपकी जो बचत है वो कितने परसेंट बढ़ गई? 50%, 50%। बताइए, कोनो दिक्कत?
आया मजा? ठीक, क्लियर? आज के लिए इतना पर्याप्त। बाकी आपको ये एक सेम क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये होमवर्क में है, इसको करके लाओ। और ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें 100 मानने से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसी संख्या मानना कि ये हल हो जाए। ये दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इनको आप करिए। इसके बाद फिर आपका नया टाइप चालू होगा, है ना। एक ये भी है, बाकी फिर एक ये 19वां टाइप है, ये भी बहुत बढ़िया टाइप है, इसको कल सीखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए पर्याप्त। चलो, बाकी आज रात को 8:30 नहीं 9 बजे हम मिलेंगे, पटवारी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम सिखाएंगे आपको आज। तो 9 बजे आप आ जाना, ठीक है। चलो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।